बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। भूटान और चाइना के दरमियान टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो अपने ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों मुल्क बहुत करीब पहुंच चुके हैं और किसी भी लम्हे इस साल के अंदर आप देखेंगे कि दोनों के दरमियान बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो सकती है। और इस बॉर्डर एग्रीमेंट के अभी तक जो हमें खदो खाल नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि डोकलाम का इलाका चाइना के पास चला जाएगा। बहुत अरसे से लेके कई डेकेड से लेके इंडिया की कोशिश रही कि डोकलाम से चाइना को दूर रखा जाए, इसीलिए हर टॉक्स के अंदर इंडिया भी शामिल रहता था। लेकिन पिछले कुछ साल से लेकर भूटान अकेले ही टॉक्स कर रहा है चाइना के साथ और उनमें काफ़ी हद तक इनको कामयाबी भी हासिल हुई है। अब इंडिया को चूंकि लग रहा है कि डोकलाम का जो रीजन है वो चाइना के पास जाने वाला है, तो डोकलाम के चाइना के पास जाने की सूरत में होगा ये कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इंडिया का इलाका है, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया होगा जब भी चाइना और इंडिया के दरमियान क्लैशेस पूरे एलएसी पे छिड़ेंगे, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सारी दुनिया की नज़रें होंगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट इलाका है। इंडिया के दो इलाकों को, दो बहुत बड़े लैंड मासेस जो हैं उनको आपस में जोड़ रहा होता है। और यहाँ पर चाइना के आने का मतलब होगा कि बांग्लादेश और चाइना का एक बॉर्डर बनता हुआ हमें नज़र भी आ सकता है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि इंडिया जब देख रहा है कि भूटान और चाइना जो है वो डोकलाम पे समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। इंडिया अपने खामोशी के साथ इंडिया का जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इलाका है इसको फोर्टिफाई कर रहा है। इंडिया की आर्मी, इंडिया की एयरफोर्स बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एसेट्स डिप्लॉय करने में लगे हुए हैं, ताकि अगर यहाँ डोकलाम पे चाइना आ भी जाए, पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाए डोकलाम, तो भी चाइना को यहाँ अंदर आने के लिए सख्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। इसके लिए इंडियंस जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब कौन कौन से एसेट्स इंडिया डिप्लॉय कर रहा है यहाँ पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, सोचने वाली बात है कि इंडिया आखिर क्या क्या यहाँ पर उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है चाइना को रोकने के लिए। वेदर दैट विल बी इनफ और नॉट टू स्टॉप चाइना, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आज मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि इंडिया ने डिप्लॉय कर क्या रखा है। एक तो इंडिया बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा है ब्राह्मोस मिसाइलों के ऊपर। सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं इंडिया के, जो कि रशिया के साथ मिलकर इंडिया ने डेवलप किए हुए थे और इस इलाके के ऊपर ये 290 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है और बड़ी तेज़ी के साथ इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.9 मैच होती है। तो ये इंडिया ने बहुत बड़ी तादाद में डिप्लॉय किए हुए हैं। दूसरा जो इंडिया ने इस हवाले से रिसेंटली कदम उठाया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मज़ीद उसकी जो डिफेंस है उसको मजबूत बनाने के लिए, वो ये उठाया है कि डसाल्ट रफ़ाइल जो फाइटर जेट्स हैं इंडिया के, वो भी इंडिया ने बड़ी तादाद में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर जो एयरबेस बना हुआ है इंडिया का, हशीमारा एयरबेस जो है, वहाँ पर इंडिया ने बड़ी तादाद में रफ़ाइल जेट्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं। 18 रफ़ाइल जेट्स खाली इस छोटी सी पट्टी के अंदर डिप्लॉयड है, 18। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया इसको कितनी अहमियत दे रहा है। 36 इंडिया ने लेने थे, महंगे रफ़ाइल लेने का इंडिया ने मुआहिदा किया था, जिसके अंदर कमीशन, किकबैक्स और रिश्वतखोरी की भी खबरें आई। खुद फ्रेंच मीडिया के अंदर ये खबरें शाया हुई कि बड़े भरपूर पैमाने पे जो है वो 2 नंबरी की गई है, पैसा खाया गया है इंडिया के अंदर रफ़ाइल डील में। लेकिन नेवरदलेस 36 रफ़ाइलों में से 18 जो है वो यहाँ पर, यानी तकरीबन आधे जो हैं इस छोटी सी पट्टी के अंदर इंडिया ने डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। तो दूसरा इंडिया इन पे रिलाय कर रहा है। तीसरी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट इंडिया ने इस रीजन को बचाने के लिए चाइना से डिप्लॉय करके रखी है और वो है अब्रा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया के। अब अब्रा जो है वो इंडियन मिसाइल नहीं है, ये इजरायली मिसाइल है। तो एक अजीब सी खिचड़ी नज़र आती है कि रशियन ब्रह्मोस, फ्रेंच रफ़ाइल, फिर इजरायली अब्रा मिसाइल, यानी तरह तरह के मुल्कों की इंडिया ने यहाँ पर चीज़ें डिप्लॉय की हुई हैं, जो कि वैसे डेंजरस भी हो सकता है। मतलब जंग के दिनों में मुख्तलिफ मुल्कों से प्रोक्यूरमेंट करना, मुख्तलिफ मुल्कों से डील करना डिफेंस के हवाले से काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर स्ट्रेटजी के अंदर गलती नज़र आती है, लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं। अब्रा मीडियम रेंज मिसाइल इंडिया ने जो इजराइल के साथ वो बनाता है वो इन्होंने डिप्लॉय की। सिर्फ 70 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ज़्यादा इसकी रेंज होती नहीं। मेरे ख्याल से ये इसीलिए उन्होंने वहाँ पर डाले हुए हैं कि चाइनीज़ अगर इस रीजन के बहुत करीब पहुँच जाएँ तो फिर उस सूरत में इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा जिस चीज़ पे इंडिया रिलाय कर रहा है
इस हवाले से। वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी है, ये इंडिया का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब है चल ही तो चांद तक वरना शाम तक, वो वाला हिसाब है। यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि ये इफेक्टिव भी होगा, यानी कि वार टेस्टेड नहीं है। ये जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड एक लोकल कंपनी है, उन्होंने जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, वो अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले इन्होंने 8,160 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मजीद दिया है। यही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है इनको चाइना के बॉर्डर पर इसकी रेंज बढ़ाने के लिए और इसको मजीद क्वांटिटी में डिप्लॉय करने के लिए, वो भी इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अच्छा, कहा जाता है कि ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर देखा जाए तो 18 से 20% इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर से आते हैं। बाकी जो है कहा जाता है कि इंडिया अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करता है, लेकिन 20% इंडिया कहता है कि इसका बाहर से आता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि इस छोटे से एरिया को डिफेंड करने के लिए इंडिया ने अभी इस वक्त जो है वहाँ पर डिप्लॉय करके रखी हुई है। अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी चीज़ इंडिया ने वहाँ पर डिप्लॉय करके रखी हुई है, बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के हिसाब से, वो है जनाब रूस का S-400। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, यूक्रेन की जंग से भी पहले, इंडिया ने $5 अरब की बहुत बड़ी डील की थी, $5 अरब, और उन्होंने S-400 लिया था रूस से। और ये जो S-400 था, अब तक 100% इसकी डिलीवरी आ चुकी होती, लेकिन रशिया ने मजीद डिलीवरी देने से इस वक्त माजरत कर ली हुई है। और यूक्रेन जंग की वजह से बहुत सारे मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गए, जिस वजह से डिलीवरी मुकम्मल नहीं हो पाई। लेकिन अभी तक उनको जितनी भी रेजिमेंट्स मिली हैं, उनमें से 3 इंडिया को मिली हुई हैं, 3। तो जो पहली रेजिमेंट थी वो तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पंजाब में इंडिया ने डिप्लॉय की हुई थी, और दूसरी जो रेजिमेंट थी वो इंडिया ने यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर, चिकन नेक के अंदर डिप्लॉय करके रखी हुई है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान वाले बॉर्डर के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत इंडिया ने इस रीजन को दी है, और यहाँ पर S-400 डिप्लॉय करके रखा हुआ है। वेदर इट विल बी सफिशिएंट और नॉट, ये अलग बात है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रशियन डिफेंस मार्केट के अंदर, रशिया की जो आर्म्स मार्केट है उसके अंदर चाइना की डीप प्रेजेंस है, और चाइनीज़ जो साइबर वॉरियर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो माहिरीन हैं उनको पता है कि S-400 क्या है, उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, वो सारा वो जानते हैं चाइनीज़। और बहुत सारे इंडियन माहिरीन जो हैं वो वार्निंग दे चुके थे कि S-400 हमें नहीं लेना चाहिए, इसी रीज़न की वजह से कि ये चाइना के फिंगर टिप्स के ऊपर है। पूरा का पूरा रशियन डिफेंस सिस्टम फिंगर टिप्स के ऊपर है, वो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंडिया के ही खिलाफ उसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन नेवरदलेस इंडिया ने वो डिप्लॉय करके रखी हुई है। अब ये सारी जो इंडिया ने तैयारी करके रखी है, ये किस हद तक काम आएगी, कितना काम आएगी उनकी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर उनके काम नहीं आई तो एंड रिजल्ट फिर वही निकल सकता है जो कि 2020 में गलवान के अंदर निकला था, जब वो चाइनीज़ ने ना सिर्फ ये कि एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, बल्कि उठक बैठक भी इंडियन फौजियों की करवाई थी। और इन दिनों सोशल मीडिया पे, चाइनीज़ सोशल मीडिया पे वो वीडियोस, 3री एनिवर्सरी गलवान की चूँकि मुकम्मल हुई है 15 जून को आज, तो वो जो वीडियोस हैं वो वहाँ पर सरफेस कर रहे हैं। उनमें से एक वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, इंडियन फौजी कान पकड़ के बैठ रहे हैं।